परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का। देखिए सिंपली अपन एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 आप ये ले रहे हैं। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो हम कहेंगे इसकी पंक्तियां स्तंभों में बदल जाए और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए पहली पंक्ति को स्तंभ बना दूंगा मैं, ये कितनी बाई कितनी, कोटि क्या है 2 बाई 3 है इसकी। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कन्वर्ट कर दूं तो 1 2 3 पहली पंक्ति स्तंभ के रूप में लिख दी। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में कन्वर्ट कर दूं 4 5 6। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ ये ए का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको डिनोट करने का तरीका है ए का ट्रांसपोज, ए के ऊपर टी लगा दो या फिर बच्चों ए डैश, ए के ऊपर डैश लगा लो। दोनों ही स्थितियां एक ही बात कहती हैं, दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इसकी कोटि 3 बाई 2 हो चुकी है। तो m बाई n कोटि का कोई मैट्रिक्स हो तो उसका परिवर्त मैट्रिक्स जो आप निकालेंगे उसकी कोटि भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पंक्तियां स्तंभों में बदल जाएंगी और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगे। तो कोटि m बाई n है तो n बाई m हो जाएगी। तो यही बात कही गई है, देखिए परिभाषा में आप समझ गए होंगे। यदि किसी मैट्रिक्स ए के सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जावे तो इस प्रकार प्राप्त मैट्रिक्स ए का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है, जिसे ए के ट्रांसपोज से या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये बात बच्चे समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए की कोटि m बाई n है तो ए ट्रांसपोज की कोटि n बाई m होगी, क्योंकि स्तंभ पंक्तियां बन जाएंगे और पंक्तियां स्तंभ बन जाएंगे। ये आपने यहाँ पर चीज़ देख ली होगी। बच्चों आगे बढ़ते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स का एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए ए एक मैट्रिक्स है तो आपने ए का ट्रांसपोज निकाला तो आप देखिए क्या कहेंगे, पहली पंक्ति इसका ऑर्डर नोट कीजिए, इसका ऑर्डर कितना है 2 बाई 3, यानी कि कोटि है 2 बाई 3, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। ए ट्रांसपोज या फिर बोल दीजिए आप ए डैश निकालते हैं या ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो पहली पंक्ति स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे 3 1 2, पंक्ति के एलिमेंट 3 1 2 जो बन गए स्तंभ के एलिमेंट 3 1 2। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे 5 4 6। ये लीजिए कितनी पंक्तियां हो गई, 3 पंक्तियां हो गई, स्तंभ कितने हो गए 2 हो गए। तो आप देख पा रहे हैं ऑर्डर चेंज हो गया, ये m बाई n था तो यहाँ पर n बाई m आ चुका है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है बच्चों के कि जो कोटि है, ऑर्डर है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि पंक्तियाँ स्तंभ बन जाते हैं और स्तंभ पंक्तियाँ बन जाते हैं। तो आपने बच्चों ट्रांसपोज को समझा। अब कुछ और बातों पर गौर करते हैं, इसके गुणधर्म क्या है आप खुद ही बता दीजिए। ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज निकाल दूं तो क्या होगा, इस ए ट्रांसपोज की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दूं तो पंक्तियां देखो 3 5 स्तंभ में बदलूंगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति 2 6 है तो स्तंभ बना दूंगा इसको तीसरा। तो क्या आया 2 बाई 3 का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। बच्चों ये तो ए के बराबर ही है तो बच्चों का क्या आ गया, ए आ गया। यानी कि एक बार पंक्तियों को स्तंभों में बदला और पुनः पंक्तियों को स्तंभों में बदला तो फिर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। तो आप कहना चाहते हैं ए के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो क्या आ जाता है, खुद स्वयं ए ही प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के कुछ गुणधर्म हैं परिवर्त मैट्रिक्स के जो आपको जानने चाहिए बच्चों, उन पर गौर कीजिएगा। आगे बात करते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं कि आई का ट्रांसपोज क्या होगा। आई मतलब आपका तत्समक अवयव हो गया, विकीर्ण के अवयव 1 रहेंगे, बाकी के सब 0 रहेंगे, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। देखिए I3 है, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I3 है, इसका मुझे डैश निकालना है। ट्रांसपोज और डैश का मतलब समान होता है, परिवर्त्य होता है। I का परिवर्त्य मुझे निकालना है। पहली पंक्ति देखिए 1 0 0, बच्चे इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे 1 0 0, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बना दिया है। दूसरी पंक्ति 0 1 0, तो मैंने ये 0 1 0 दूसरा स्तंभ बना दिया है बच्चों। फिर मैंने तीसरी पंक्ति ली 0 0 1, तो इसको तीसरा स्तंभ बना दिया 0 0 1। बच्चे देखेंगे इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 बाई
I3 हो जाएगा बच्चों। तो ये I3 का ट्रांसपोज क्या आया आपका, I ही स्वयं आ गया, I यही तो था आपका, I का ट्रांसपोज I ही हो जाता है, यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, आगे कुछ गुणधर्मों पे बात करेंगे। देखिए, यदि A और B उपयुक्त कोटि के मैट्रिक्स हैं तथा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज क्रमशः उनके परिवर्त मैट्रिक्स हैं, तो हम देखते हैं ऐसा संभव हो तो क्या क्या होता है। ये पहला गुणधर्म आपको बताया, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही हो जाता है। A ट्रांसपोज का मतलब एक ही पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट किया और दोबारा ट्रांसपोज लिया तो फिर पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करने से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, ट्रांसपोज का जो ऑपरेशन है वो योग और व्यकलन पे वितरित हो जाता है, यानी कि T अंदर जाएगा तो A पर भी लग जाएगा, B पर भी लग जाएगा। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ एक मैट्रिक्स A है, समान कोटि का मैट्रिक्स B है, तो दोनों का योग करोगे तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। नया मैट्रिक्स मिलेगा तो फिर उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब जो भी A प्लस B को प्राप्त करने से मैट्रिक्स मिलेगा उसका परिवर्त निकाल देंगे। कहने का मतलब उसकी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे। ये स्थिति किसके बराबर आती है, A के ट्रांसपोज के प्लस B के ट्रांसपोज के बराबर आती है। यहाँ पर ये बात आपको समझाई जा रही है। आप समान कोटि के A और B दो मैट्रिक्स लेके इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि A माइनस B, A में से B को घटाया जाए तो घटाने के लिए आप जानते हैं A और B की कोटि समान होनी चाहिए। तो A और B के B समान कोटि के मैट्रिक्स लिए जाएं और A माइनस B प्राप्त किया जाए, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए, ये वैल्यू बराबर होती है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज की। तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांसपोज का जो आपका ऑपरेशन है वो A प्लस और माइनस पर वितरित हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है A, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसे हटा देता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे कोई मैट्रिक्स है A और A की वैल्यू है 1 2 3 4, ये A की वैल्यू हो गई। कहा जा रहा है K A से मल्टीप्लाई किया जाए तो K इंटू A क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा K 2K 3K 4K। आपने अदिश राशि से गुणा समझा था मैट्रिक्स को, सभी अवयवों को गुणा कर दिया जाता है तो Ka की वैल्यू आ गई। Ka का ट्रांसपोज निकाला जाए, Ka का ट्रांसपोज निकाला जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, Ka का ट्रांसपोज हो जाएगा, पहली पंक्ति को पहली स्तंभ में K 2K को लिख दूंगा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति 3K 4K ये स्तंभ में कन्वर्ट कर दूंगा और 4K। ठीक है, तो ये सामने K बाहर में आ जाता है तो K कॉमन ले लूँ मैं अब बाहर में, तो अंदर में क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ K कॉमन ले रहा हूँ, किस में से, K इंटू A के होल ट्रांसपोज से K कॉमन ले रहा हूँ तो K बाहर में आएगा, तो अंदर में 1 3 2 और 4 आपके पास बच जाएगा बच्चों। और ये किसका ट्रांसपोज है बच्चों, ये देखिए 1 2 1 2, दूसरी पंक्ति 3 4 स्तंभ बन गया 3 4, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ K इंटू A ट्रांसपोज, यानी कि K इंटू A के होल ट्रांसपोज की वैल्यू K इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाती है। ये गुणधर्म यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों। तो इस तरह देखा आपने परिवर्त मैट्रिक्स क्या होता है किसी मैट्रिक्स का और उसके गुणधर्म क्या होते हैं, ये आपने देखा। आगे के भाग में हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।